एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, ओपीएस है अधिकार हमारा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार सरकार पुरानी पेंशन ओपीएस के और करीब पहुंच गई है। क्या कुछ है इस न्यूज़ में जानेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। एक अच्छी खबर है जो आपके दिशा और दशा को तय करेगी, आपके बुढ़ापे के लाठी को मजबूत करेगी। जी हाँ साथियों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको अगले स्लाइड में, देखते हैं क्या कुछ छपा है आज के इस समाचार में, जो कि बिहार सरकार पुराने पेंशन के और करीब पहुंचती हुई नज़र आ रही है। देख लेते हैं। जी हाँ साथियों, उससे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिखाया गया है कि बिहार सरकार को हर हाल में करना पड़ेगा पुराने पेंशन की घोषणा। इस तरह के टॉपिक को दिखाया गया है और ये बताया गया है कि बिहार सरकार के पास कोई चारा नहीं बचेगी कि वो पुराने पेंशन की घोषणा को रोक पाए, उसे करना ही पड़ेगा। जी हाँ साथियों, और शिव कुमार शास्त्री ने ही भी कह दिया था और उसकी बात पूरी तरह से सत्य होती ही जा रही है साथियों, बढ़ते ही जा रहा है जो सच्चाई का प्रतिशत है। बहुत जल्द पूरे देश में लागू हो सकती है पुरानी पेंशन। ये बातें कही गई थी और अभी लगभग 7-8 राज्यों में हो चुकी है। 28 राज्यों में से तो लगभग 25% से ज़्यादा उनकी बात सच हो चुकी है साथियों। तो आज के इस समाचार पत्र को देख लेते हैं जो बिहार के कर्मचारियों से संबंधित है। क्या कुछ निकल करके आया है इस समाचार में। जी हाँ साथियों, देख लेते हैं। एनपीएस केंद्र की तर्ज पर बिहार में बदलाव की तैयारी। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका था पेंशन से संबंधित वीडियो में कि केंद्र सरकार जो है 2024 के आम चुनाव और उससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव को ध्यान में रखकर कि विभिन्न राज्यों में जो है कि पुरानी पेंशन से संबंधित कुछ घोषणाएं कर सकती है। कितना घोषणा होगा, कब होगा, ये विचारणीय बिंदु है जिस पर मंथन चल रहा है, कमेटी बनाए हुए है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक डिसीजन आया है जो कि थोड़ा बहुत केंद्रीय कर्मचारियों के तरफ पर बिहार सरकार दे रही है ताकि कर्मचारी नाखुश न हो। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य घटक दल हो, सभी के पास एकमात्र मुद्दा ओपीएस यानी कि पेंशन का ही है, जिस पर कि वो बिहार सरकार के ऊपर में हावी हो सकती है या केंद्र सरकार के ऊपर में हावी हो सकती है या उसके मनोबल को गिरा सकती है। इसके अलावा और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर कि विपक्ष ज़्यादा हावी हो सके। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि विपक्ष का पलड़ा बिल्कुल भारी है। तो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, विधानसभा चुनाव की नज़रअंदाज कर भी दिया जाए तो 2024 का जो चुनाव है, जिसे मोदी सरकार बिल्कुल भी हर हाल में जीतना चाहती है और उसे जीतने के लिए है, वो सभी राज्यों में कुछ ना कुछ काम करेगी और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम होगा ओपीएस। तो देख लेते हैं आज के इस अंक में क्या कुछ हो रहा है बिहार में। केंद्र की तर्ज पर बिहार में बदलाव की तैयारी। कर्मचारियों की मौत होने पर उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन मिलेगी। तो क्यों पुरानी पेंशन मिलेगी, पूरी तरह से पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिलेगी, इस बात को भी देख लेते हैं। अंतिम वेतन की आधी होगी पेंशन, ये पहले भी होता था लेकिन डंडी कहाँ मारा गया है, देख लेते हैं साथियों कि जब डंडी मारने की बात होती है तब कुछ न कुछ उसमें फेरबदल किया जाता है। केंद्र की चर्चा पर बिहार सरकार के नेशनल पेंशन स्कीम एनपीसी के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रित को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। इसकी नियमावली बनने के लिए वित्त विभाग के सचिव संसाधन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। जी हाँ साथियों, वित्त विभाग के द्वारा कमेटी गठित कर ली गई है और सूत्रों की माने तो कमेटी अपनी रिपोर्ट जून के अंत तक सरकार को सौंप देगी। नए बदलाव के तहत मृतक के कर्मचारियों के आश्रितों को उनके आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। हालांकि लाभ नए नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा, इसके लिए कर्मचारियों को पहले ही ऑप्शन चुनना होगा। वैसे भविष्य में एनपीएस के तहत आने वाले पुराने कर्मचारियों के आश्रितों को यह लाभ दिया जा सकता है क्योंकि केंद्र ने नए और पुराने सभी कर्मचारियों को यह लाभ दिया है। गैरतलब है कि केंद्र ने एनपीसी के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु
होने पर उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन के लिए नियम में संशोधन किया है। तो क्या कुछ है इस नियम में, देख लेते हैं कि बदलाव के लाभ के गणित को यूं समझे। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को 7 साल तक 50% मिलेगा और 7 साल के बाद जो है वो सैलरी का 30%। यदि किसी की सैलरी 50,000 है तो 7 साल तक 25,000, उसके बाद जो है 15,000, यानी कि 50,000 का 30% यानी 15,000 जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। ये तो हो गई एक बात। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरी बात। पारिवारिक पेंशन के लिए 7 साल की सेवा ही जरूरी, पहले 10 साल की सेवा थी, अब 7 साल। देख लेते हैं क्या कुछ है इस अंक में। केंद्र ने 2004 में एनपीएस लागू किया था। 2005 में बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस शुरू किया। प्रदेश में 1,95,000 कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं। दोनों में फर्क हम इस रूप में समझ सकते हैं कि पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती, वहीं एनपीएस में सैलरी से 10% राशि की कटौती होती है। ये बड़ी बात है साथियों। इसमें 14% हिस्सा सरकार भी देती है, सरकार भी अपना पूंजी फंसाती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, लेकिन एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी और हर 6 महीना के बाद महंगाई भत्ता भी दिया जाता था। इस तरह से पेंशन की राशि क्या होती थी, बढ़ते चली जाती थी। जिस तरह से महंगाई बढ़ता था उस तरह से पेंशन बढ़ती थी। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है, यानी कि महंगाई भत्ता से उसको हटा दिया गया है और उसको स्टेबल कर दिया गया है, स्टैटिक कर दिया गया है। एनपीएस में कर्मियों के रिटायरमेंट के समय राशि का 60% एक मुश्त दे दिया जाएगा। शेष राशि को 40% को शेयर बाजार में निवेश करने के उसके आधार पर पेंशन तय होगी। तो शेयर बाजार एक अनिश्चितता का गेम है साथियों। तो अनिश्चितता में जो अभी कई सारे एनपीएस से आच्छादित कर्मचारी रिटायर हुए हैं तो उनको 1,000 2,000 का जो है पेंशन मिल रहा है। अभी समय में 1,000 2,000 से क्या होगा। तो कई जगह पर को जो है सरकार गलत कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ धीरे धीरे सरकार दे करके ये दिखाना चाहती है हम कि हम कर्मचारी के हितैषी हैं और हम कर्मचारी के हित में काम करना चाहते हैं। लेकिन एकमात्र उसका उद्देश्य है जो आगामी चुनाव 2024 में विजय लहराना। वो देखना चाहती है कि जो हम ये एक थोड़ा सा जो लालच दे रहे हैं, जिस तरह से कि बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटा मछली लगाया जाता है बंसी में, उसी तरह से ये सरकार बंसी फंसा रही है। और देखते हैं कि कर्मचारी कितना फंस पाते हैं, कितना इससे खुश होते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, फिर उसके बाद वो बदलाव जरूर करेगी यदि रिएक्शन तगड़ा रहेगा। जी हाँ साथियों, पूरे देश में जो है ओपीएस के लिए लगातार आंदोलन चल रही है और गैर कांग्रेसी सरकार में जितने भी हैं ऐसे राज्य जहां बीजेपी की भी शासन है राज्य सरकार में, वहां भी पेंशन की मांग तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है और केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन नहीं है, और जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तराखंड में जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो ओपीएस का लाभ मिल रहा है, तो केंद्रीय कर्मचारी उससे अपने आप को इन्फीरियर फील कर रही है। ये एक बड़ी जो है दिक्कत निकल करके आ रही है केंद्र सरकार के समक्ष, जो क्यों अपने कर्मचारियों को, जो उनके कर्मचारी हमेशा सुपीरियर हुआ करते थे, अब इन्फीरियरिटी में जी रहे हैं। तो कोरोना के संक्रमण के कारण केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कई बदलाव किया। ऐसा ही एक बदलाव पेंशन से भी जुड़ा है। मौत होने की स्थिति में अब पेंशन पाने के लिए 7 साल की न्यूनतम सर्विस शर्त रखी गई है। तो ये एक अच्छी पहल है कि 10 साल की जगह 7 साल कर दिया गया है। लेकिन पहले प्रावधान था कि पेंशन पाने के लिए 10 साल तक का रखना था उनके परिजनों को आखिरी पेमेंट का। ये तो वही बात हो गई जो कि पीछे बताया गया। जी हाँ साथियों, तो ये सरकार जो है कि थोड़ा सा लालच दे रही है, हमें फंसाने का कोशिश कर रही है कि हम जो है इस मांग को मान ले और ओपीएस के मांग को कमजोर कर रहे हैं। तो जी नहीं साथियों, किसी भी हालत में ओपीएस की मांग को कमजोर नहीं करना है और अपने आप को मजबूत करके चलना है कि एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, ओपीएस है अधिकार हमारा। इसी उम्मीद के साथ कि हमें आने वाले 2023 में, 2022 में, 2024 के चुनाव से पहले जो कि एक बड़ी उम्मीद है ओपीएस मिले, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वंदे मातरम। जय हिंद।